और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोलकाता से मुख्य शूटर तौसिफ और निशु को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई। आप भूले नहीं होंगे कि किस तरह से 5 अपराधियों ने कैसे चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया था, जहां वो इलाज में पहुंचा था। पारस हॉस्पिटल, पटना का हाई प्रोफाइल ये हॉस्पिटल, जहां सेकंड फ्लोर के 209 रूम नंबर में इसका इलाज चल रहा था चंदन मिश्रा का। और वहां पर 5 अपराधियों ने किस तरह से घुसकर गोलीकांड को अंजाम दिया था। 32 जो है गोलियां दागी गई थी, ये जांच रिपोर्ट में सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस हत्याकांड में। आपको बता दें अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो मुख्य शूटर है तौसिफ, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और निशु, ये इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो कोलकाता से ही ये गिरफ्तारी की गई है। कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में। मनोज पांडे हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं और पटना से मेरे सहयोगी हैं अमिताभ ओझा। पहले अमिताभ के पास चलते हैं, क्योंकि लगातार शुरुआत से इस मामले पर वो नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले अमिताभ, ये समझना चाहूंगी कि ये शूटर तौसिफ और निशु की भूमिका इस पूरे हत्याकांड में क्या रही थी और उनकी गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए कही जाए। अमिताभ, देखिए, निश्चित तौर पे जो वीडियो सामने आया था शूटआउट का, जो पटना के पारस हॉस्पिटल में था, उसमें सबसे आगे जो शूटर चल रहा था सफेद शर्ट में, उसी का नाम तौसिफ रजा और बादशाह है और साथ में निशु था। निशु के बारे में बताया जा रहा है कि पारस हॉस्पिटल के ठीक बगल के जो इलाका है जहां से अपराधी पैदल चलते हुए आए थे, उसने उन्हें हथियार और ठिकाना मुहैया कराया था और उसके बाद पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें उसकी बड़ी भूमिका थी। लगातार पटना एसटीएफ की टीम और एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में उन्हें एक लीड्स मिला, उसके आधार पर कल कोलकाता में 2 जगहों पर छापेमारी की गई थी और वहां से कुछ सुबह में जहां पे वहां 5 लोगों की हिरासत में लिया गया था, वहीं देर रात करीब 8 बजे के करीब में उन्हें एक टिप मिला, जिसके आधार पे आनंदपुर में एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई, जहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में जो 5 गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें एक तौसिफ रजा और बादशाह भी था और निशु भी था। हालांकि अभी कई और शूटर पकड़े गए हैं जिनकी इस घटना में भूमिका है कि नहीं है, इस बारे में पुलिस अभी नहीं बता पा रही है। लेकिन जो 11 लोग पकड़े गए हैं वो शेरू सिंह गैंग से जुड़े हुए थे और सबसे खास बात ये पता चला है कि वहां कलकत्ता में इन लोगों ने, शेरू सिंह ने अपने कई फ्लैट्स ले रखे थे और जहां पे वो अपने गिरोह के लोगों को पनाह देता था। यही नहीं, अगर बिहार पटना के अलावा कई और घटनाओं में जो अपराधी वहां शामिल होते थे, उन्हें वहां उसी इलाके में जाके उन्हें फ्लैट में पनाह देता था और इस बात की जानकारी कोलकाता पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद वहां रेकी की गई और रेकी करने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा पटना में, बक्सर में और पटना के फुलवारी शरीफ में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। ये भी जानकारी मिली है कि जो तौसिफ रजा और बादशाह है वो फेस टाइम के माध्यम से अपने जो साथी थे उससे संपर्क में था और उनसे वो हर पल की गतिविधियों की जानकारी ले रहा था। जो मीडिया में खबरें चल रही थी उन्हें देख रहा था और इसके बाद वो अपने ठिकाने पे छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस को वहां जानकारी मिली और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बादशाह की गिरफ्तारी बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि बादशाह ही वह शख्स है जिसकी सीसीटीवी में फुटेज सामने आई थी। सबसे पहले वो घुसा था और उसके बाद सबसे बाद आया था और एक शार्प शूटर के रूप में उसकी पहचान है। तो बादशाह की गिरफ्तारी एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस पूरे केस के अनुसंधान में। दूसरी तरफ पटना पुलिस ने कल कोर्ट में अर्जी दी थी। आज पुरुलिया जेल में पटना पुलिस की एसआईटी जो बनी थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, वो शेरू सिंह से पूछताछ करेगी पुरुलिया जेल में। इसके अलावा शेरू सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए भी कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। ये माना जा रहा है कि कल सुबह और कल रात में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उन आरोपियों को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पटना पुलिस वापस लौटेगी। हालांकि प्रक्रिया में थोड़ी विलंब होगी, क्योंकि आज रविवार है, कोर्ट बंद रहता है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आज इन सभी को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी कि आज ही इनका रिमांड मिल जाए, जिसके बाद इन्हें लेकर पटना आ जाए। दूसरी तरफ पटना और बक्सर में जो छापेमारी हुई थी, उसमें भी कई बड़े जो चेहरे थे इस पूरे कांड में, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। जो चंदन मिश्रा के पिता हैं, उन्होंने बयान में एक पिंटू सिंह का नाम लिया था, जो बेउर जेल में रहकर इनकी सुपारी लिया था। उससे जुड़े हुए लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई है, कई हथियार भी बरामद हुए हैं। तो माना जा सकता है कि अब जल्द से जल्द पटना पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर लेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर जिस तेज गति से इस मामले की जांच चल रही है, अब एक अहम गिरफ्तारी भी हुई है। सबसे आगे चल रहा, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आया है सबसे आगे चल रहा, वो तौसिफ आपको नजर आ रहा होगा, मुख्य शूटर है, शार्प शूटर है, वो गिरफ्तारी इस वक्त हुई है और कोलकाता से ये गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में मनोज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, कोलकाता में कहां से ये गिरफ्तारी हुई है, कैसे पुलिस इन तक पहुंची? जी देखिए, जिस तरह से जो पुरुलिया जेल है वहां पे जो मुख्य इसका जो घटनाक्रम का अंजाम देने वाला शेरू सिंह है और पुलिस, पटना पुलिस और एसटीएफ 2 दिन से लगातार शेरू सिंह से वहां से पूछताछ किया और जिस आधार पे देखिए क्लू मिला, कल न्यू टाउन थाना पे यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 5 लोगों को संदिग्ध हालत में यहाँ पे एसटीएफ और बिहार पुलिस ने उन्हें उठाया और उनसे लगातार पूछताछ की। उसके बाद आपको बता दें कि देर रात में यानी आनंदपुर जो गेस्ट हाउस है यहाँ पे 5 लोग रह रहे थे। यानी जब पुलिस को सूचना इस बात की मिली तो वहां पे पुलिस जब पहुंची है, वहां पे जो तौसीफ रजा यानी जो बादशाह, जो देखेंगे जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट अमिताभ बता रहे थे कि पहले जो शूट आउट किया, जो सबसे पहले जो शूटर था, उसकी यहाँ पे क्लू मिली, क्योंकि जो 5 लोगों को न्यू टाउन में लगातार उनसे एसटीएफ पूछताछ कर रही थी, पुलिस बिहार पुलिस कर रही थी, उसके बाद ये क्लू मिला। देखिए आपको बता दें कि पुरुलिया जेल में जो शेरू सिंह है वही इन सब घटनाक्रम को अंजाम दिया। यानी शेरू सिंह लगातार पश्चिम बंगाल में अपना एक तरह से ठिकाना बना रखा था और बिहार में इन घटनाओं को अंजाम दिया करता था। शेरू सिंह से पूछताछ करने के लिए देखिए यहाँ पे कल जो कोर्ट में एक अर्जी दिया गया है, ट्रांजिट रिमांड में ये जो एसटीएफ है और बिहार पुलिस शेरू सिंह को लेगी, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड कल वहां पे कोर्ट में जो अर्जी दिया गया है, आज जेल में पहुंचेगा और कोशिश इनका है कि 12-1 बजे के करीब जिस तरह से हमें पता चल रहा है कि वहां पे इनको ट्रांजिट रिमांड पे लेकर शेरू सिंह को फिर बिहार जाए। यानी देखिए अब ये करीबन यहाँ कोलकाता में कल 5 गिरफ्तार हुए थे, फिर आज 5 गिरफ्तार हैं, यानी 10 या 10 की जिस तरह से यहाँ ट्रांजिट रिमांड पे लिया जाएगा, इन्हीं के क्लू मिलेगा। क्योंकि देखिए 10 के जो है, जो 5 पहले गिरफ्तार हुए थे, उनसे ही आधार पे आज आनंदपुर थाना में, यहाँ जो गेस्ट हाउस है आनंदपुर थाना अंतर्गत पहुंचता है, वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई। अब देखिए खुलासा इस बात का होगा कि 2 लोग इसमें हैं। देखिए तौसीफ रजा जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, पहले चल रहा था, वाकई देखिए किस तरह से इन लोग निडर है, जिस तरह से निडरता से वहां पे जाके चंदन मिश्रा का हत्या किया है, उसके लेकर पूरी पूछताछ किया जा रहा है। देखिए इसके पीछे और कौन कौन है, बंगाल में आखिर शेरू सिंह का कहां नेटवर्क है, किस लोगों के आधार पर ये बंगाल में टिकते थे, यहाँ पे इनको कौन रहने का मुहैया कराता था, कौन इनकी सारी सुरक्षा देता था, आखिर ये पटना से जब शूट आउट किए तो वहां से कोलकाता कैसे पहुंचे, या ट्रेन के थ्रू आए या बाई रोड आए, इन सब की भी बिहार पुलिस जांच कर रही है। आखिर इनकी मदद किसने की, गाड़ी से दिया है तो ड्राइवर कौन था, किसने इनको लेके आया, इन सब सारी सवालों को पुलिस यहाँ पे खंगाल रही है कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन है। देखिए बहुत बड़ा वाकया है, कोई ऐसा नहीं, इसके पीछे बड़ा जिस तरह से शेरू सिंह का नाम आया है और शेरू सिंह के साथ और कौन कौन मिला है, क्योंकि शेरू सिंह जेल में है, वो पुरुलिया जेल से पूरी षड्यंत्र को रच रहा है, लेकिन आखिर बाहर कौन है जो मदद कर रहा है, आखिर इनको सब कुछ सेटिंग कर रहा है, इन सब चीजों के यहाँ पे आज इसकी पूछताछ की जाएगा। और देखिए कुछ ही देर के बाद यदि जिस तरह का है या अलीपुर या बंसाल कोर्ट में इनकी पेशी किया जाएगा, जो 5 लोग को अभी पुलिस ने वहां पे हिरासत में लेके है, उसके बाद ट्रांजिट डिपार्टमेंट में लेके सीधा पटना जाएगी। यानी एक तरह से देखिए पुरुलिया जेल से जो शेरू सिंह है उनको लेके जाएगी, इनको भी यहाँ से जो 5 जो यहाँ पे गिरफ्तार किए गए, तो सामने सामना एसटीएफ और पुलिस पूछताछ करेगी। और इसके पीछे का देखिए और भी बड़ा तथ्य सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन कौन मास्टरमाइंड है, इन सब चीजों को तथ्यों में तलाशने में जुट चुके हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो सवाल है ये तो जांच का विषय है, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी इन सवालों का भी जवाब मिलता जरूर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।